गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए मैथमेटिक्स की क्लासेस को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स में मेनली एसएससी के लेवल की मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। मेनली माना जाता है कि अगर आप एसएससी लेवल की मैथमेटिक्स अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन या स्टेट लेवल के हो या बैंक हो या कोई भी रेलवे के लेवल हो, आप इसको कर सकते हैं। चलिए, इसमें आज बातें कर रहे थे यूनिट डिजिट क्वेश्चन। हमने बताया कि इकाई अंक ज्ञात करने के तरीके की बात कर रहे थे। अब तक हमने 2-3 क्लासेस में बंद कर दिया। अगली क्लासेस की बात करते हैं कि अगर पावर वाली संख्या का इकाई अंक हो तो उसे कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको एक सिंपल सी बात करते हैं, 2 के पावर में 4 कर दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 2 की पावर में इकाई अंक निकालने की तरीका पूछा जाए तो 2 के पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आप कहेंगे कि एक इकाई अंक। 2 के पावर में अगर 7 कर देते हैं तो 2 की पावर करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 64, 128, 1 to 8 आप 8 यूनिट कह सकते हैं। लेकिन 2 के पावर में 35 कर देते हैं और इससे पूछी जाए यूनिट डिजिट तो इसे आप फाइंड आउट करने में आपसे दिक्कतें होती है और आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर 2 के पावर में 350 कर दिया जाए तो आप यूनिट डिजिट आपको बोला जाए तो बिना रूल के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये डिजिट हमारे पास वर्ड डिजिट कितनी है, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है, उसी के ऊपर के पावर की बात की जाती है। तो इससे रिलेटेड बातें करते हैं। पावर के ऊपर की इकाई अंक, अगर पावर वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है तो इससे हम रूल की सबसे पहले बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले नियम की बात करते हैं कि नियम हमारे पास कितने हैं। तो सबसे पहले डिजिट देखिए कितनी है, 1 डिजिट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8, 9 और 0। ये टोटल 10 डिजिट है। इन्हीं सभी डिजिट के ऊपर पावर हो सकते हैं। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं जिससे आप लोग को थोड़ी बातें समझ में आएगी कि कितने के बाद इकाई अंक रिपीट करती है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के पावर 1 यानी कि 2, 2 के पावर 2 यानी कि 4, 2 के पावर 3 यानी कि 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32। आपने क्या पाया, 2 के पावर में अगर 6 करते हैं तो 64, 2 के पावर में 7 करते हैं 128, 2 के पावर में 8 करते हैं 256 और 2 के पावर में 9 अगर कर देते हैं तो 512। तो आपने क्या पाया कि प्रत्येक 4 अंक के बाद यूनिट डिजिट चेंज हो रहे हैं। रेट पे मैं देख रहा था, प्रत्येक 4 अंकों के बाद देखो ये यूनिट डिजिट इक्वल हो जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक 4 अंक के बाद यूनिट डिजिट इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही पैटर्न अगर हम देखें, 3 की बात करते हैं तो देखो 3 में भी आप पाएंगे कि 3 के स्क्वायर, 3 के पावर में 1 तो 3, 3 के पावर में 1 तो 3, 3 के पावर में स्क्वायर तो 9, 3 के पावर में क्यूब तो 27, 3 के पावर में 4 तो 81 और 3 के पावर में फिर आप 5 का चल जाते हैं तो क्या हो जाता है 243। 8 3 के पावर में अगर हम 5 की बात करते हैं फिर 24, 243 आ जाता है। तो आपने क्या पाया कि ये एक इकाई पर है और यहाँ भी फिर से इकाई पर है, यानी कि 4 के बाद ये भी परिवर्तन हो जा रही है। तो इसके तहत हमने एक रूल्स बना दिया कि प्रत्येक 4 अंकों के बाद पावरिंग के बाद आपके इकाई अंक वही बन जाते हैं। तो ऐसे अंक कौन कौन से हैं, 2, 3, 2, 3 और 7 और 8। देखो 7 और 8 का हमने करके नहीं दिखाया, ये 4 के बाद परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि इकाई अंक क्या होता है 4 के बाद चेंज सेम हो जाते हैं। तो 4 के बाद चेंज ले देते हैं, माने बदल जाते हैं, वही के वही आ जाते हैं। 3 का 3 ही इकाई आ जाता है, 2 का 2, 3 का 2, प्रत्येक 4 के बाद ये रिपीटेशन हो जाती है। दूसरी अगर बात करते हैं, देखो इसमें से तो पूरी 10 डिजिट में से 4 डिजिट तो निकल गई, 4 डिजिट का रूल ये है। अब अगली बात करते हैं 4 और 9 का। तो देखो हम 4 का इधर से करके दिखाते हैं, 4 का 1 तो 4, 4 का स्क्वायर तो 16, 4 का क्यूब तो 32,
4 का 4 64। तो आपने क्या पाया, प्रत्येक चार भी तो चौका 16, 16 चौका 64, सॉरी 4 के पावर क्यू ही 64 हो जाता है। 4 के पावर क्यू तो 64। तो प्रत्येक दूसरे अंक के बाद चेंज हो जाता है। तो ऐसे केसेस कहाँ देखने को मिलेंगे, 2 और 9 में। यानी कि 2 और 9 क्या होता है, 2 के बाद चेंज। अब देखिए डिजिट आपको 1 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा, नो चेंज। अगर आप 1 के पावर में 1 रखें या 1 के पावर में 50 रखें, आपका वही डिजिट देखने को मिलेगा। 5 के पावर में जो भी रखें, 5 के पावर में 1 तो 5, 5 का स्क्वायरिंग तो 25 और 5 का क्यूब तो 125। आपने क्या पाया कि प्रत्येक यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में आप 5 पाते हैं। तो नो चेंज। ऐसे केसेस में हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। अब जीरो की बात आ गई। तो देखो जीरो में जब भी पावर रखोगे तो जीरो का जीरो ही रहता है, तो जीरो की कोई बात नहीं है। तो 4 डिजिट, 4 2 6, 6 3 9, 9 डिजिट के बारे में अब बातें आ गई। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको बातें समझ में आएगी। तो देखिए मैंने क्वेश्चन रखा, पहली क्वेश्चन की बात किया। तो देखो मैंने, चूंकि ये पोर्शन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पहली क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 के पावर में मान लो 35 कर दिया, में क्या निकालना है, इकाई बराबर वाट, इकाई निकालना है। आपको पता है कि 2 कितने के बाद चेंज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर 35 को भाग देंगे 4 से और यहाँ पर रिमाइंडर लेंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 33, 34, 35, 3, यानी कि रिमाइंडर 3 होगा। और फाइनली इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 3। अब 2 के पावर में आपको 3 ज्ञात करना है, वो आपको आता है। 2 दूनी 4, 7 दूनी 8, यानी कि 8 आपका आंसर हो गया। यूनिट डिजिट ये 8। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा और इसे सीखे सभी क्वेश्चन को बनाई जाएगी। कहीं जो भी मैं टाइप बता रहा हूँ और जितने भी टाइप चैप्टर के बारे में बताता हूँ, तो आप सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। एक भी क्वेश्चन, मैं दावा देता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात, तभी आपको बातें समझ में आएगी। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 35 और इसमें पावर दे दिया गया है 72 और ये लिखा गया है में इकाई अंक क्या होगा। आपको हमने क्या बताया, रूल से ये बताया कि आपका क्या रूल बताया, 1, 5 और 6 क्या है, नो चेंज। इसके ऊपर कोई भी पावर रहेगी तो इसके यूनिट डिजिट नहीं परिवर्तित होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले एग्जाम्पल, अगर 2 के पावर में हम 359 में क्या कर दिया, इकाई बराबर वाट। अब देखो आपको ये रूल्स पता है कि 2 3 4, जो 2 3 और 7 8 4 के बाद बदलते हैं। सबसे पहले 359 को हमने डिवाइड किया किससे, 4 से, रिमाइंडर बनाने का। 8 चौका 32, 32 3 35, 9 चौका 36, 36 3 39। देखो ये 3 रिमाइंडर आया। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं 2 के पावर में 3 रख देते हैं, फाइनली 8 आपका आंसर आ जाता है। तो सभी क्वेश्चन आराम आराम से बना सकते हैं। अब देखिए कोई मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहले मैं साइड में इस रूल्स को थोड़ा सा लिख लूंगा और रूल्स को कैसे फॉलो करना है इसके बारे में इंडिकेट करूंगा कि देखो भैया रूल्स ऐसे फॉलो कर सकते हैं। क्या है रूल्स हमारे पास, 2 3 और 7 8 नो चेंज, 4 के बाद चेंज। इसके बाद आपके पास क्या रूल्स है, 4 और 9, सॉरी 4 और 6, सॉरी 9, 4 9, ये क्या कर देंगे हम, इसको कर देंगे कितने के बाद चेंज, तो ये क्या हो जाता है 2 के बाद।
1, 6 और 5 नो चेंज। एक बात ध्यान रखेंगे, 4 और 6 की बात करते हैं, एक और रूल्स की बात, छोटी सी रूल्स की बात करते हैं, इसको अभी आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लेंगे। 4 और 6 की बात, 4 के पावर में अगर 1 है तो 4, 4 के पावर में 2 है तो आप देखेंगे 16 हो जाता है, यानी कि 6 हो जाता है। और 4 के पावर में जैसे ही 3 देते हैं तो 64 यानी कि 4 आ जाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं 4 के पावर में अगर इवन नंबर होता है तो उसकी इकाई अंक में क्या हो जाते हैं, ये हमने लिख दिया इकाई। इकाई अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उसके इवन नंबर रहेंगे तो इकाई अंक 6 हो जाएंगे। 4 के पावर में ऑड नंबर जो अगर होंगे तो इकाई क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये रूल्स के तहत आपको मैं ये बता दूं, ये क्या होगा, ये हो जाएंगे इकाई अंक। ऐसे केसेस में इकाई, ऐसे केसेस में इकाई या वन से लिख सकते हैं। तो एक रूल्स बन जाएगा कि अगर मान लो जैसे ही आपको एग्जाम्पल पूछी जाती है कि भैया 4 के पावर में बताओ भाई 359 या 397, आपने देखा ये क्या है, ऑड नंबर है, जैसे ही ऑड नंबर देखा आपने आंसर दिया 4। इकाई के इकाई अंक, तो आपने क्या आंसर दे दिया, 4। आपकी अगली क्वेश्चन मान लो दे दी गई कि 4 के ऊपर 390 में इकाई पूछी गई, तो जैसे ही आपने देखा इवेन तो 4 के पावर में आपने लिखा इवेन, और इवेन का मतलब होता है इकाई अंक पर 6। तो ये दोनों रूल से आप क्वेश्चन बहुत आराम आराम से बना सकते हैं। जस्ट इसी तरह की रूल 9 के तर्ज पर ही रहेगी। तो आइए अगला रूल्स देखते हैं 9 के तर्ज पर, फिर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा। देखो 9 की बात हो गई, रूल 9 का 1 तो 9, 9 का 2 तो 91, 81 सॉरी 81, यानी कि वंस की इकाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ पर 9। तो आप ये लिख सकते हैं कि 9 के ऊपर में क्या कर दिया, ऑड नंबर, तो ऐसे केसेस में इकाई में क्या रहेगा, 9 रहेगा। और 9 के ऊपर क्या कर दिया, इवन नंबर, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कब होगा, ये इकाइयों के लिए। फॉर किसके लिए, फॉर इकाई अंक। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसके ऊपर में पावर रहेगा तो इकाई अंक जाएगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल इसका भी करके देख लेते हैं ताकि बातें आपको समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचें कि आपको लिखा गया है क्वेश्चन में 9 के पावर में 3, 4, 5, 3, 2, 7 का इकाई अंक। तो आपने पाया क्या, आपने पाया ये कि ये क्या है, ऑड नंबर है, तो 9 के ऊपर आपने लिख दिया ऑड नंबर, तो इसका एक सर हो जाएगा, इकाई अंक पर 1 आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातों को समझेंगे तभी क्वेश्चन आपकी आराम आराम से बनेगी। आइए अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए ओके।